Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I am Alifnan Khan and today we will discuss about discovery of photosynthesis and overview of pigments. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Discovery of photosynthesis. The work of many scientists led to the discovery of how photosynthesis work. कि बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट के वर्क ने ये डिस्कवर किया कि कैसे photosynthesis वर्क करती है, like Van Helmont, Joseph Priestley, Langenhaus and F. Blackman. These all scientists work on the discovery that how photosynthesis work. इसके अलावा सी बी वैनिल ने 1930s में एक जनरल फार्मूला प्रपोज किया लाइक CO2 प्लस H2A प्लस लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू CH2O प्लस H2O प्लस 2A। और यहाँ पर इसने बताया कि ये जो H2A है ये इलेक्ट्रॉन डोनर है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसके अलावा इसने आइडेंटिफाई किया कि जो वाटर है वो ही सोर्स है O2 की रिलीज़ का फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। ये जो वाटर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यही O2 को रिलीज़ करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा ये जो वैनिल का हाइपोथेसिस था या जो प्रपोजल था इसको रॉबिन हिल ने भी कंफर्म किया कि जो एनर्जी फ्रॉम लाइट रिएक्शंस वो फ्यूल करती है कार्बन फिक्सेशन को। जो लाइट रिएक्शन से कौन सी एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH, वो फ्यूल करती है कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन को। इसके अलावा पिगमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले फोटोन एक पार्टिकल ऑफ लाइट है जो कि एक्ट करता है एज अ डिस्क्रीट बंडल ऑफ एनर्जी। और इसके अलावा जो एनर्जी कंटेंट्स हैं फोटोन के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल बाय लाइट, उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ये उस वक्त होता है जब फोटोन जो है वो ट्रांसफ़र करता है एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स। और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जहाँ पर ये शो किया गया है कि जैसे ही वेवलेंथ बढ़ती है एनर्जी कम होती है और एनर्जी बढ़ने से वेवलेंथ कम हो जाती है। ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। विजिबल लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड किया गया है जिसकी रेंज 400 नैनोमीटर से लेकर 740 नैनोमीटर तक है। नेक्स्ट पिगमेंट्स आर द मॉलिक्यूल्स दैट अब्जॉर्ब विजिबल लाइट, कि ये विजिबल लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। और हर पिगमेंट की करेक्टरिस्टिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है कि वो रेंज या जो एफिशिएंसी फोटोन की इट इज़ कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग, कि वो किस कलर को एब्जॉर्ब कर सकता है एफिशिएंट तरीके से। लाइक ये एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल बी का और कैरोटिनॉइड्स का। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि किस रेंज में ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट क्लोरोफिल ए प्राइमरी पिगमेंट है प्लांट्स में एंड सायानोबैक्टीरिया में और ये एब्जॉर्ब करता है वायलेट, ब्लू एंड रेड लाइट को। इसके अलावा क्लोरोफिल बी की अगर हम बात करें तो ये सेकेंडरी पिगमेंट एब्जॉर्बिंग लाइट वेवलेंथ दैट क्लोरोफिल ए डज़ नॉट एब्जॉर्ब, कि जो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर पाता लाइट को तो उसको क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसकी क्या है पिगमेंट्स की? इसमें पोरफायरल रिंग होता है, कम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर विद अल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स के कम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें डबल और सिंगल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट करते हैं। मैग्नीशियम आयन जो है एट द सेंटर ऑफ रिंग में प्रेजेंट है और फोटोन जो है वो एक्साइट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को रिंग में। इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि शटल होते हैं अवे फ्रॉम द रिंग और इसके अलावा ये फोटो सिस्टम से मूव करते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में क्योंकि लाइट रिएक्शंस होते हैं तो वहाँ पर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये एम्बेडेड होते हैं थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में। और ये इनकी स्ट्रक्चर है। एक पोरफायरन हेड होता है और एक हाइड्रोकार्बन टेल, जिसको हाइड्रोकार्बन टेल इसलिए कहते हैं बिकॉज ये एक हाइड्रोफोबिक होती है। इसके अलावा बाकी सारा स्ट्रक्चर दोनों में सेम है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में, लेकिन ये जो R ग्रुप है ये दोनों में डिफर होता है। क्लोरोफिल ए में जो है वो CH3 होता है यहाँ पर और क्लोरोफिल बी में CHO होता है। नेक्स्ट एक्सेसरी पिगमेंट, सेकेंडरी पिगमेंट्स अब्जॉर्बिंग लाइट वेवलेंथ अदर देन दोज अब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ए, कि वो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं जो वो लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं जो क्लोरोफिल ए अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो ये इंक्रीज़ करते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स या सेकेंडरी पिगमेंट्स इंक्रीज़ करते हैं रेंज ऑफ लाइट वेवलेंथ दैट कैन बी यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, कि जो फोटोसिंथेसिस में लाइट यूज़ होगी उसकी रेंज को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। इसमें इंक्लूड क्लोरोफिल बी है, कैरोटिनॉइड्स हैं और फाइकोबिलो प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा कैरोटिनॉइड्स एक्ट करते हैं एज एन एंटीऑक्सीडेंट्स। सो आई होप यू गेट द आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।